जब मैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग के पीछे था कि प्रभु मुझे मसा चाहिए, तो मैं गाने सुनता था बहुत, बॉलीवुड में गाने बहुत। मेरी गाड़ी में, इंडिका गाड़ी मेरे पास होती थी, 24 घंटे उसमें चल रहेगा। बॉलीवुड बुरा नहीं है, सुनो मेरी बात। गाने, वर्ड्स क्या हैं? मैं तेरे प्यार में पागल। पागल, सोचो पागल कैसा होता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप पागल हैं, आज नहीं तो कल वो कर्स काम करेगा। नहीं तो वो पागलपन आप अपने बिजनेस में दिखाओगे, अपनी फैमिली में दिखाओगे, कहीं ना कहीं से वो पागलपन का कर्स आपकी लाइफ में आ गया बिना आपके जाने। अगर किसी बुद्धू व्यक्ति को एक बीज दे दिया जाए और उसे बोल दिया जाए कि इस मिट्टी में डाल दे, वो बुद्धू ने बोया है, क्या वो उगेगा? उगेगा? क्योंकि बीज को थोड़ी पता है वो बुद्धू ने बोया कि सियाने ने बोया है, कि 10 एकड़ वाले ने बोया कि 5 एकड़ वाले ने बोया। उस मेंटल को बोलो ये बेटा ये पकड़ और ऐसे ठा कर दे, वो ठा कर दिया उसने, वो पेड़ बन गया। समझ गए? सुनो मेरी बात। अब आपको नहीं पता कि आप आत्मा में कुछ लोग बुद्धू हैं। मैं तेरे प्यार में पागल, मैं मर गया, मैं चढ़ गया, मैं। आप क्या कर रहे हो? अपने ऊपर कर्स अपने आप को श्रापित किए जा रहे हैं। और जब आपको नहीं पता आप श्रापित कर रहे हो, लेकिन जब वो बीज बढ़ता है, आप बोलते पता नहीं वैसे मुझे मेंटल बीमारी कहां से आ गई, पता नहीं मेरी फैमिली में ऐसा, पता नहीं साडा मुंडा एकदम ही ऐसा क्यों करने लग गया, पता नहीं हमारा बेटा एकदम से चेंज हो गया। वो कर्स आपके परिवार के, आपके बच्चों के अपने ऊपर खुद डाले हुए। बॉलीवुड बुरा नहीं, कई गाने देखो, उनके वर्ड्स देखो कि वो वर्ड्स क्या हैं। घटिया से घटिया वर्ड्स आज आते हैं गानों में, गालियां गानों में चल रही हैं और आपके ट्यून चल रही हैं। 80-90 के दशक के बॉलीवुड के लोगों को लोग प्यार करते थे ना, क्योंकि सारी फिल्में नैतिक थी कि हीरो आया, हीरो बिका नहीं, हीरो आया हीरोइन को छुड़ा लिया, हीरो आया गलत काम करने वाले को मार दिया। नैतिक फिल्में थी, फिर भी उनकी इज्जत होती थी। आज फिल्में क्या है? हीरो आया सुसाइड कर ली, हीरो सुसाइड कर ली। मतलब तुम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो कि हीरो आया, हीरो ने सुसाइड कर ली, हीरो मर गया, हीरो ने छेड़ी। तो परमेश्वर उनकी बेइज्जती कर रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगी जब तक वो सुधरेंगे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अन्य जातियों में देख लो, बाइबल में जो लिखा है ना, वो लिखा ही है। वो दुनिया की कोई ताकत हो, वो लिखा है और वो होता है। आप अन्य जातियों में देख लो, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करता है, प्यार करता है, वो सफल है। आप अन्य जातियों में भी देख लो, जो बेटा अपने बाप और माँ की इज्जत नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में अमीर होते हुए भी स्ट्रगल कर रहा है। बाइबल में लिखा। कहां लिखा है बाइबल में? एक गाल करो और दूसरा आगे कर दो, एक मारे दो। हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने बोला और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए बाइबल की एक बात से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो पावरफुल परमेश्वर का वर्ड है वो, अगर आप उसे मानेंगे वो फल लाएगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स के ऊपर चलेंगे, आपकी फैमिलीज के जो रिश्ते होंगे बेस्ट होंगे। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके साथ जोड़ेगा जो उसकी ओर से आएंगे, वो आपको वहीं लेके जाएगा। लेकिन ये जल्दी में नहीं होता, टाइम लगता है। मुझे थोड़ी मालूम था कि जो रोजे 2004 में मैं अपना पेट दर्द करवा के कर रहा हूं, मैंने कभी भूख से रोजा नहीं खोला था, क्योंकि पहले 3 साल में रोजे रखता गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद जब भी मैंने डे नाइट के रोजे रखता, मेरा पेट दर्द करने लगता था। तो सिर्फ दर्द होने के कारण जब एक्सेस चली जाती थी तो मुझे रोजा खोलना पड़ता था। लेकिन भूख की वजह से, कि मुझे भूख लगी है या जो मटर पनीर बने चलो खोल दो, ऐसा कभी नहीं था। रोजा खोलना तो शरीर में प्रॉब्लम होती थी तो रोजा खोलता था। एक जन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर की बात को नहीं सुनना है और इस पे कब्जा करना है। फिर से बोलो,
हमारी टीम के लोग होते थे, कहते थे कि अगर मैं सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि खा लूं तो 5-6 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि मैं शरीर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, शरीर मेरा हावी हो रहा है, मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा, जो शरीर मांग रहा है मैं दे रहा हूं। लेकिन बाइबल कहती तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब तुम जीवित रहोगे, वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, तुम उस जीवन में रहोगे तो तुम वही पाओगे जो परमेश्वर की ओर से है। अगर वो तार, वो जीवन, वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर परमेश्वर की ओर से तार जुड़ी हुई है तो वो बिजली भी प्रभु की ओर से सप्लाई आएगी, शैतान नहीं दे पाएगा। जो परमेश्वर की ओर से आएगा फिर वो फलवंत करेगा। तुम कोई कैरियर चुनोगे वो फलवंत करेगा, तुम कोई मैरिज करोगे फलवंत करेगा। जब तक कोई खास परमेश्वर की कोई परीक्षा की योजना नहीं है तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।